जगदलपुर के बालाजी मंदिर में आज 3 दिवसीय पवित्रोत्सव पूजा विधान संपन्न किया जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों में होने वाले भगवान की नित्य सेवा के दौरान जाने अनजाने में जितनी भी त्रुटियां रह जाती है उनके शुद्धिकरण के लिए पवित्र उत्सव या यज्ञोत्सव किया जाता है। मान्यता है कि पवित्र उत्सव के दौरान रोज सुबह और शाम यज्ञ संपन्न किया जाता है। इस उत्सव में साल भर भगवान की सेवा में हुई त्रुटियों और अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए दिव्य प्रबंध पाठ, वेद पारायण, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के साथ यज्ञ किया जाता है। इस क्रम में 28, 29 और 30 अगस्त को श्री बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय पवित्र उत्सव विधान विद्वान पंडितों के सानिध्य में संपन्न होगा। दैवज्ञ पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य नित्य आराधना रक्षा सूत्र बंधन के साथ बुधवार को पवित्र उत्सव पूजा प्रारंभ हुई। 29 अगस्त गुरुवार को सुदर्शन होम किया जाएगा। श्री बालाजी टेम्पल कमेटी बस्तर डिस्ट्रिक्ट आंध्र एसोसिएशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया, हवन कुंड में हवन संपन्न होगा। इसी क्रम में शुक्रवार 30 अगस्त को चांदी के कलशों में भरे दिव्य द्रव्य से मंदिर और देव प्रतिमाओं का महाकुंभाभिषेक की जाएगी। 30 अगस्त को ही दोपहर में महाभोग प्रसाद वितरण किया जाएगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भक्तों से बड़ी संख्या में पूजा विधान में उपस्थित रहने का आह्वान किया है। पत्रवार्ता के दौरान आंध्र समाज के अध्यक्ष एम जयंत नायडू, टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन ए वीरराजू, उपाध्यक्ष रविभूषण राव, आंध्र समाज के सचिव सुब्बा राव विशेष रूप से उपस्थित रहे। सचिव बस्तर जिला आंध्र समाज, जैसे कि मुझसे पूर्व हमारे समाज के सम्माननीय अध्यक्ष जयंत नायडू जी और टेम्पल ट्रस्ट के सम्माननीय उपाध्यक्ष रविभूषण राव जी ने जानकारी दिया 3 दिवसीय पवित्रोत्सव के संबंध में, तो उसी विषय में मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि हिंदी पंचांग के हिसाब से श्रावण माह का समापन हो गया है, परंतु चूंकि तेलुगु पंचांग का पालन जो हम लोग करते हैं द्रविड़ और तेलुगु भाषी लोग, तो उसके तहत अभी 3 दिसंबर तक हमारा श्रावण महीना जारी है। उसके बाद भाद्रपद लगेगा और जैसा कि हमारे सम्माननीय उपाध्यक्ष जी ने बताया कि प्रतिवर्ष श्रावण के पवित्र महीने में पवित्रोत्सव पूजा विधान संपन्न करवाया जाता है, तो उसी लिहाज से अभी 28, 29 और 30 तारीख को यहाँ पवित्रोत्सव मनाया जा रहा है, जिससे पूजा विधान में जो भी कार्यक्रम है उन्हें सम्मानीय महानुभावों ने पूरा विस्तार से बता दिया है। और आज हमारे बीच टेम्पल ट्रस्ट के सम्मानीय चेयरमैन ए वीरराजू जी भी उपस्थित हैं और इसके अलावा जो भी जानकारी यदि आप लोग जानना चाहें तो पूछ सकते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को बस्तर डिस्ट्रिक्ट आंध्र एसोसिएशन श्री बालाजी टेम्पल कमेटी की ओर से स्वागत। हम पवित्रोत्सव यहाँ 28, 29, 30 3 दिवसीय कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पवित्रोत्सव का मतलब यह है कि एक प्रकार का शुद्धिकरण जो प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव के बाद यह कार्यक्रम पूजा विधान के द्वारा दैवज्ञ पंडितों के द्वारा शुद्धिकरण मंदिर को किया जाता है। इसमें विशेषकर साल भर में जो मंदिर में कई प्रकार के भक्त आते हैं, कुछ लोग अशुद्ध अवस्था में भी आ जाते हैं, जिससे मंदिर के प्रांगण में और मंदिर के अंदर में अशुद्धियां आती हैं। उसको हम आज पवित्रोत्सव के माध्यम से उसको शुद्धिकरण करके फिर से मंदिर को शुद्ध करके उसको प्रभाव से युक्त करते हैं। यह एक रस्म बहुत अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। के लिए तिरुपति में भी इसी कार्यक्रम को प्रतिवर्ष किया जाता है और उसी तारतम्य में हम भी प्रतिवर्ष यहाँ बालाजी मंदिर में पवित्रोत्सव का कार्यक्रम पवित्र करके पूजा विधि विधान के द्वारा हम यहाँ पे करते आए हैं। इसके जो
जो पंडित आते हैं हम हमारे श्रीकाकुलम से आते हैं। इसमें जो वार्षिकोत्सव के प्रकार से ही इसमें भी बहुत ही दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ इस आयोजन को हम करते हैं। यद्यपि वार्षिकोत्सव में बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन पवित्रोत्सव में पूजा विधान पूरा उसी क्रम में रहता है, लेकिन शोभा यात्रा इसमें हम नहीं निकालते। बाकी पूजा पाठ पूरा विधि विधान के साथ ही किया जाता है। और पूजा जो 28, 29, 30 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो पूजा विधि विधान कैसे किया जाता है उसके बारे में टेम्पल कमेटी के उपाध्यक्ष श्री रविभूषण राव जी और आंध्र समाज के आदरणीय सचिव महोदय विस्तार से आपको बताएंगे। मैं एम रविभूषण राव, श्री बालाजी टेम्पल कमेटी दी बस्तर डिस्ट्रिक्ट आंध्र एसोसिएशन ट्रस्ट में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। बालाजी मंदिर में पवित्र उत्सव का कार्यक्रम 28, 29 और 30 अगस्त को मनाया जाएगा। यह श्रावण मास में हमेशा मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये श्रावण मास बहुत ही पवित्र माह माना जाता है। इस मास में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी 3 दिन पवित्र धारण करेंगे, जिनमें फूलों का या फिर अन्य कोई चीज वो धारण नहीं करेंगे। और ये शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि 3 दिन भगवान दैवीय उसमें रहते हैं और तीनों दिन उपवास की उसमें रहते हैं। प्रथम दिन पवित्र उत्सव के प्रथम दिन ध्वजारोहण से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसके बाद अग्नि प्रतिष्ठा होगा। अग्नि प्रतिष्ठा होने के बाद अंकुरार्पण का कार्यक्रम है। उसके बाद हवन का कार्यक्रम होगा। हवन का कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह और शाम सुदर्शन हवन होगा, जिससे भगवान और बालाजी मंदिर के पूरे प्रांगण को हवन में जो भी मंत्रोच्चारण होगा उससे पवित्र किया जाएगा। दूसरे दिन स्वामी जी को पवित्र धारण करेंगे और तीसरे दिन महाअभिषेक का कार्यक्रम है, जिसमें रजत कलशों से स्वामी जी का पंचामृत अभिषेक संपन्न होगा। यह विशेष रूप से मंदिर के शिखर से यह अभिषेक कार्यक्रम होता है। लेकिन इस वर्ष शिखर में चूंकि जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, एक एक ट्रस्टियों को शिखर तक पहुंचाएंगे और वो वहां से अभिषेक करेंगे। बाकी सारे भक्त वेंकटेश्वर स्वामी जी, माता गोदा देवी, भगवान भूदेवी, उन तीनों का अभिषेक इस दौरान होगा। 158 रजत कलशों से यह पवित्र उत्सव कार्यक्रम संपन्न होगा। पवित्र उत्सव कार्यक्रम के तीसरे दिन अभिषेक के पश्चात नगर के और राज्य के आसपास के जो भी भक्त मंदिर प्रांगण में आके स्वामी जी का दर्शन करेंगे, उनके लिए यहाँ भोजन के रूप में प्रसाद वितरित किया जाएगा। गोविंदा गोविंदा।